राव साहब ने तमाम विपक्षियों को सुन लिया। राजनीति कितनी है और सामाजिक विषय कितना है, जरा आप बताएं। मीनाक्षी जी, मुझे बहुत आश्चर्य हुआ और बहुत ही राजनीति के जो इस विषय को उठा रहे हैं ये राजनीति कर रहे हैं, बट लेकिन जो अपनी विचारधारा को भूलकर कांग्रेस के रास्ते पर चल रहे हैं वो कोई राजनीति नहीं कर रहा है शिवसेना। ये बहुत विचित्र लॉजिक है। और सुनते हुए मुझे लगा मनीषा जी को और सीमा जी को दो घटक दल के जो घटक दल के सरकार में साझा सरकार में घटक दल है, दोनों एक ही भाषा बोल रहे हैं और दोनों सवाल पूछ रहे हैं हनुमान चालीसा क्यों। मैं उनसे सवाल पूछता हूं, हनुमान चालीसा क्यों नहीं? क्या आप कौन डिसाइड करेगा? हनुमान चालीसा पढ़ना कोई गुनाह है क्या? उसका उच्चारण करना गलत है? आपका विचार क्या है? और जो पार्टी जो शिवसेना कल तक सरकार में आने तक, मुझे बोलने दीजिए, मैंने किसी के बीच में नहीं बोला है, सुन लीजिए। और जो शिवसेना जो बाबरी ढांचे की जो विध्वंस हुआ था, डेमोलिशन हुआ था, उसको लेकर शिवसेना ने दावा किया ये हमारे द्वारा किया गया काम है। मैं संजय राउत जो आजकल बड़े बयान देते हैं उनका बयान सुना रहा हूं आपको। 10 सेकंड का बयान है, सुन लीजिए मीनाक्षी जी। ये बाबरी डेमोलिशन के बारे में संजय राउत जी का बयान है, ये जी सुनवाएं। 17 मिनट में बाबरी तोड़ दी। ऐसे ही बयान सुनाएंगे, ऐसे ही बयान सुनाएंगे। सालों साल जो कलम का अयोध्या को लगा था, महाराष्ट्र के डेवलपमेंट की कोई बात हो रही है? 17-18 मिनट में, आधे घंटे में जो करना था। जो बाबरी डेमोलिशन का जो हमने काम किया था 17-18 मिनट में, जो शतकों तक जो कलंक था उसको हमने मिटा दिया। तो आज जो भाषा बोल रहे हैं, आज मुझे लगता है ये शिवसेना जी को, शिवसेना को अपना नाम बदलना है। कम से कम ये कहना नहीं तो आप जो बयान शिवसेना आज कर रही है, इससे साफ लगता है कि वो बाला साहेब की आइडियोलॉजी को, उनकी वक्तव्यों की निंदा कर रहे हैं आज। क्या ये आपकी ये सोची समझी आपकी ये नए पॉलिसी है? बता दीजिए। क्योंकि जिस आइडियोलॉजी के तहत बाला साहेब ने इस पार्टी को बनाया, इस पार्टी को बड़ा किया है, वो आज कहीं ना कहीं शिवसेना को यह बात खल रही है, ये बात खटक रही है। ठीक है। तो कोई दूसरा आपके एजेंडा लेता है तो उस पर रोना धोना करने का क्या जरूरत है? और हमें किसी की जरूरत नहीं है। हम किसी कमजोर को पहलवान बनाकर हमारे कंधों पर ले जाने की हमें आवश्यकता नहीं है। हम अपने बलबूते पर महाराष्ट्र में आपको टक्कर दिए थे, अब याद करिएगा। आप बता नहीं, ये बात तो ठीक है तस्लीम जी कि देखिए मनीषा जी कि जीवीएल नरसिम्हा राव की जो पार्टी है बीजेपी, वो आज भी महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा विधायकों वाली पार्टी है। अब वो अलग बात है कि आप लोगों का गठजोड़ ऐसा बन गया कि आप लोगों की सरकार बन गई, लेकिन पार्टी तो अभी भी मजबूत कही जा सकती है बीजेपी की। लेकिन लड़ाई हो रही थी आइडियोलॉजी की। वो कह रहे कि आप मनीषा जी आइडियोलॉजी को भूल गए हैं। उन्होंने संजय राउत के पुराने बयान और आज के बयानों की तुलना करते हुए कहा। इनसे पूछ रहा हूँ, जीवीएल से पूछ रहा हूँ कि आइडियोलॉजी, ये किस आइडियोलॉजी की बात कर रहे हैं? एक मिनट तस्लीम जी, आप क्या सवाल पूछना चाह रहे हैं? पूछ लें। तस्लीम जी, आज शिवसेना के प्रवक्ता आप बन गए, मैं समझ चुका हूं। मैंने आपको बीजेपी से इतनी नफरत है, जो बाबरी मस्जिद को तोड़ने वाली शिवसेना आपको आज अच्छा लग रहा है? तो हमको मालूम है। नहीं, आज आपको शिवसेना जो बाबरी स्ट्रक्चर को तोड़ने वाली, जिसको आप मस्जिद कहते हैं, पैदा करना है। नहीं तस्लीम जी, आप बोलिए ना, मुझे आपको शिवसेना बहुत अच्छी लग रही है आज। आप शिवसेना के प्रवक्ता क्यों मर रहे हैं? इसलिए आप इतने परेशान हैं। मुझे कोई अच्छा नहीं लग रहा ना बुरा लग रहा है। मैं तो आइडियोलॉजी पे सवाल कर रहा हूँ। मैंने आपकी आइडियोलॉजी पूछी, मैंने जिस आइडियोलॉजी का आप जिक्र कर रहे हैं मैं वो आइडियोलॉजी पूछ रहा हूँ। आपकी आइडियोलॉजी मालूम है कि आप वायलेंस के बगैर आपकी कोई आइडियोलॉजी नहीं है, लेकिन शिवसेना की कौन सी आइडियोलॉजी? शिवसेना आपको इतना अच्छा क्यों लग रहा है ये बताइए ना। आपको शिवसेना इतना अच्छा क्यों लग रही है आज, बताइए। मैंने तो अच्छे बुरे की बात नहीं की अभी ना, मैंने अच्छे को कहा ना बुरे को। मैं आपसे सिंपल सा क्वेश्चन नहीं आप उनके बयानों की समर्थन कर रहे हैं। उसकी व्याख्या कर दीजिए। ठीक है, मनीषा जी इस पर रिस्पॉन्ड करना चाह रही हैं। मनीषा जी, संजय राउत के पुराने बयान और आज के बयान की तुलना करते हुए उन्होंने आरोप लगाया।
मनीषा जी, आपकी ऑडियो म्यूट है, अनम्यूट कर ले। आपने अपनी ऑडियो म्यूट कर रखी है मनीषा जी, उसको अनम्यूट कर ले प्लीज। Sorry. Now we can hear. So, Lal Krishna Advani ji, one of the tallest leaders of BJP, उन्होंने भी ये मान्य किया कि जो ढांचा गिराया गया, इट वॉज अ मिस्टेक। उनकी भी वीडियोस आप देख लीजिए। रही बात वो अब बाबरी मस्जिद और राम मंदिर का विषय आप छोड़ दीजिए। मैं एक सवाल करना चाहती हूँ। कभी राज ठाकरे जी कहते हैं कि ये धार्मिक विषय नहीं है। शुरुआत तो उन्होंने धार्मिक विषय से की, फिर वो कहते कि सामाजिक विषय है। जब वो सामाजिक विषय, इट इज अ क्वेश्चन ऑफ नॉइज पोल्यूशन, तो आप पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड हर एक स्टेट का है, उनको अप्रोच करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के सारे जो लॉज हैं या जो सब वर्डिक्ट्स है इसके बारे में, दे आर ऑल इन प्लेस एंड इन मोस्ट ऑफ द सिटीज दे आर बीइंग ऑब्जर्व्ड। अब जब नवरात्रि के समय 10 बजे आप लाउड स्पीकर बंद करो, अन्य कोई भी त्योहार है, इलेक्शंस है, इलेक्शंस भी 10 o'clock सारे लाउड स्पीकर्स बंद हो जाते हैं। सो मेनी थिंग्स आर इन प्लेस। तो तकलीफ किस बात की थी? तो तकलीफ शुरुआत तो उन्होंने मस्जिद से की, फिर वो मंदिर पे आए, फिर उनको लगा कि अरे अगर मस्जिद के बारे में बोलूंगा तो फिर मुस्लिम मुझसे दूर हो जाएंगे। फिर उनको उत्तर भारतीयों को भी पीटना था, कभी उत्तर भारतीयों को गले लगाना है। कब वो योगी जी को उन्होंने क्या क्या उनके बारे में बुरा कहा था। अब योगी जी अच्छे हो गए, पहले नरेंद्र मोदी अच्छे थे, फिर नरेंद्र मोदी बुरे बन गए, फिर नरेंद्र मोदी अच्छे हो जाते हैं। ठीक, आप राज ठाकरे जी के आप बदलते हुए गोल पोस्ट को लेकर कमेंट कर रही हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।